Good morning, students. Students, as we are discussing about connective tissues, and in the series today's video, I want to discuss fluid connective tissue. Students, I want to tell you that why it is called as fluid connective tissue. Generally, we know that the feature of connective tissue is that the cells of the connective tissues are suspended in a matrix. Here, in case of the fluid connective tissue, the cells of this tissue are suspended in a fluid, and means I mean to say that the matrix of this tissue is a kind of fluid which is called as plasma, and the cells are regularly floating on it. Okay, so that's why it is called as fluid connective tissue, and it is also called as vascular tissue. And the reason behind is that because it helps in the conduction of the various things throughout the body, so that's why it is called as vascular tissue. Now this tissue links the different parts of the body एंड मेंटेन्स कंटिन्यूटी इन द बॉडी. तो बेसिकली इसका काम क्या है कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है और बॉडी में सब्सटेंसेस की या मटेरियल्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है. ठीक है. एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ब्लड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज लिम्फ. इनिशियली आई वांट टू टॉक अबाउट ब्लड. ब्लड इज ए काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. इन दिस टिश्यू द सेल्स मूव इन अ फ्लूइड मैट्रिक्स और मीडियम कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा. एज आई मैंशनड अर्लियर कि मैंने कहा था कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है. हेयर इन केस ऑफ ब्लड द लिक्विड मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. और इस प्लाज्मा में जो डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स हैं वो फ्लोट करते रहती हैं. ठीक है. वो आपके इसके ऊपर मूव करते रहती हैं. द ब्लड नाउ व्हाट इज़ प्लाज्मा. द ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स generally water content, except it some amount of dissolved proteins, some amount of dissolved salts, and some amount of hormones or enzymes are also present in the blood plasma. And the majority of the content of the blood plasma is 90%. Actually it contains water, and except it has little bit amount of some other things, salt or proteins or some other things. And blood plasma contains three different types of cells. Now I want to tell you that what are these cells. These cells are called RBCs, red blood cells, or red blood carpels. These cells are WBCs or white blood carpels. And these cells, the third one types of cells are called as platelets. So there are three different types of cells are there: RBC, WBC and platelets. RBCs and WBCs are living cells, while प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स आर नॉन लिविंग सेल्स. तो हम कह सकते हैं कि यार आरबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी जो है, ये लिविंग सेल्स हैं. ठीक है. एंड द प्लाज्मा कंटेन्स, एज आई मैंशनड अर्लियर, सम प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन. ठीक है. एंड व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा. इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस थिंग्स. कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है. ठीक है. हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है. न्यूट्रिएंट्स जो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द प्लाज्मा. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. ठीक है. नाउ इफ वन बाय वन आई विल टेल अबाउट ईज एन एवरी सेल. तो आरबीसी जो है इनको रेड ब्लड कार्पल्स, या इनका अनदर नेम जो होता है इनको इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. एंड इराइथ्रोसाइट और आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर. And why these are red in color, I am going to tell you that because they possess a red colored pigment which is called as hemoglobin. तो हीमोग्लोबिन से रेड कलर प्रोवाइड करता है. ठीक है. अगर आरबीसी का शेप अगर आप देखें तो आरबीसी आर सर्कुलर और डिस्क शेप स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड तो इनके पास डिस्टिंक्ट फीचर है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर लैक न्यूक्लियस. ठीक है. एंड वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को दूसरा नाम इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है. ठीक है. एंड देयर साइज इज़ क्वाइट लार्जर देन द आरबीसीज. ठीक है. एंड दीज आर कलरलेस. जैसे आरबीसी रेड कलर की थी, बट दीज द डब्ल्यूबीसीज आर कलरलेस. ठीक है. बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन. ठीक है. बट दे पजेस अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. नाउ डब्ल्यूबीसीज आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. डब्ल्यूबीसी जो होती हैं दो तरह की हो सकती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट. ग्रेन्यूल का मतलब होता है दानेदार स्ट्रक्चर. ठीक है. जब सेल्स के ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, देन वी कैन से दैट दीज आर ग्रेन्युलोसाइट्स. और ग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं ये भी तीन तरह की होती हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर दीज आर बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. ठीक है. तो BEN शॉर्ट में आप याद रख लें. बैन अगर आप याद कर लें तो इसको याद करने का तरीका है. तो B फॉर बेसोफिल्स, E फॉर इओसिनोफिल्स एंड N फॉर न्यूट्रोफिल्स. ये आती हैं आपकी किसकी, ग्रेन्युलोसाइट की. ठीक है. वहीं आपके जो ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिनकी सरफेस पे
ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ऐसी ल्यूकोसाइट्स को हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये भी दो तरह की हैं, आपकी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, जो कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, सो देर आर WBC का जो दूसरा नाम है इन्हें ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। Granulocytes are those who have granules on their surface, and these are of three different types: B, E, N. B for basophils, E for eosinophils, and N for neutrophils. And agranulocytes are of two types. And what are these? uh, L for lymphocytes, M for monocytes. ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन, अगर हमसे पूछते हैं कि कभी कभार पूछा जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड, सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हार्मोन्स, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विटामिन्स। ठीक है, एज वेल एज इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्सेप्ट इट, since we know that blood contains WBCs. ठीक है, blood WBCs have lymphocytes and these are helping in the killing of the pathogens. pathogen का मतलब होता है disease causing agent. if some pathogen enters in your blood, तो आपके lymphocytes जो है उसे मार के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सेप्ट इट, वेरियस एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, विच आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब होता है जम्स को निगल के खाना। ठीक है, विच आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इनगल्फिंग, ठीक है, ऑफ पैथोजेंस। एंड एक्सेप्ट इट, आपके बॉडी का टेम्परेचर भी ब्लड ही मेंटेन करके रखता है। आपके बॉडी का पीएच भी जो है वो क्या कहते हैं, ब्लड मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड खुद को क्लॉट करने में भी मदद करता है। कहीं एक्सटर्नल इंजरी हो जाए, घाव हो जाए, चोट लग जाए, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, तो आपकी डेथ हो सकती है। तो इस वजह, या किसी इंडिविजुअल की अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो रही है, तो उस एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग जो है, ब्लड क्लॉटिंग भी आपका कौन करता है, खुद ब्लड में करता है, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद करे। तो सिमिलर टू द ब्लड देयर इज़ वन मोर काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ कॉल्ड लिम्फ। एंड लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, इसका प्लाज्मा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा तो ब्लड का प्लाज्मा होता है। एंड इसके पास जो स्पेशल सेल्स होती हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इट इज़ ए कलरलेस फ्लूइड हैविंग प्लाज्मा एंड WBC इसलिए कहा कि इसके पास लिम्फोसाइट्स हैं, और लिम्फोसाइट एक तरह की WBCs होती हैं। आपने पढ़ा था कि लिम्फोसाइट्स आर काइंड ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, नाउ इसके दो फंक्शन होते हैं मेनली। लिम्फ दो फंक्शन आपकी बॉडी में करता है। आई एम टेलिंग यू इन वेरी शॉर्ट और वेरी ब्रीफ। तो पहला फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। एलिमेंट्री कैनाल में डायरेक्टली फैट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, तो फैट के एब्जॉर्प्शन में लिम्फ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिंस इट हैज़ लिम्फोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू योर बॉडी, तो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। Lymph escapes out from the blood capillaries into the blood tissue, body tissues. It helps in the exchange of material between tissues and blood. It acts as an intermediary. Due to the presence of WBC such as lymphocyte, lymph protects the body against the infection. ठीक है, and it forms the defense and immune system of the body. So this is all enough about lymph. I think today's topic is quite clear. ठीक है, so here we are concluding the connective tissues. Tomorrow once again I will meet you and I will discuss muscular tissue. Thank you. Bye bye.